हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपका ट्रेनर, आपका गाइड। और आज हम लोग केबीएस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप केबीएस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका पेपर जो पीजीटी इंग्लिश का होगा वो कैसे होगा, उस सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके पहले जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें हम लोग कहाँ से जो पेपर होता है हमारा, देखिए, तो एक डिटेल सिलेबस जो हमारा मतलब जो प्रीवियस हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक काइंड ऑफ कैसे हमारा ये होता है। तो इसका जो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जनरल पेपर हमारा होता है इसमें एक अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। और मैं सबसे पहले जो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है 10 मार्क्स की, जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, तो उसमें ये होता है 180 नंबर का पेपर होता है टोटल ना। तो जो फर्स्ट पेपर है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि 10 मार्क्स उसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। अब इस जनरल इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाता है? जनरल इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है, देखिए, सबसे पहले ना रीडिंग कंप्रहेंशन आपको ये इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब अनसीन पैसेज में आपको फैक्चुअल जो भी उसमें मतलब आपने अनसीन पैसेजेस किए ही होंगे, तो अनसीन पैसेज इसका जो होता है वो उतना मतलब इजी नहीं होता। समहाउ एक लाइक काइंड ऑफ दैट आपको घुमाने की कोशिश तो की जाती है, इजीली नंबर कहीं नहीं मिलते। फैक्चुअल इसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी आपको कंसर्न एक पैसिव अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, नरेटिव फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं और डिस्कर्सिव होते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप केवीएस के पुराने ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। और आप जो भी जैसे नवोदय विद्यालय वाली हो रही है एग्ज़ाम, और जो भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम है आप उनको एक बार देख सकते हैं। तो अनसीन पैसेजेस का आपको पता लग जाएगा, इसके लिए आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड वाला जो होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं अनसीन पैसेजेस से, क्वेश्चंस ऑफ इन्फ्लुएंस, टोन, वोकेबलरीज इन कंटेक्स्ट। अब वोकेबलरी में हो सकता है कि आपसे ऐसा भी पूछ लें कि ये XYZ वोकेबलरी है, इसका सिनोनियम एंड समथिंग क्या हो सकता है। तो अनसीन पैसेजेस अगर आप प्रिपेयर करें तो आपको अनसीन पैसेज के बारे में पता ही होता है। इसके लिए आप प्रिपेयर आपको करना है। 10 नंबर का जनरल इंग्लिश का हमारा पेपर होता है। सेकेंड जो पॉइंट है जनरल इंग्लिश का वो है एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस करेक्शन। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कॉमन सा है। अगर आप MP UP PGT आपने दिया है तो उसमें भी ये पूछा जाता है, कॉमन चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट ये पूछा जाता है। टेंस कंसिस्टेंसी ये आपसे पूछी जाती है ना। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स आपसे ये पूछा जाता है। ओके, अब आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं। आप PGT इंग्लिश या PGT आप सब्जेक्ट के हैं, लाइक आप कैंडिडेट्स हैं, आप जो कैंडिडेट हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हो गया, आर्टिकल्स आपका पूछा जाता है, इसमें प्रीपोजिशंस आपकी पूछी जाती हैं, आपके कंजक्शंस पूछे जाते हैं। जो आप ल्यूसेंट एक बुक आप आती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप उसको ले सकते हैं, उसमें सारा आपको चीज़ें मिलेंगी। या नीतू मैम की बुक है, आप ले सकते हैं उसके लिए। सिनोनियम एंड एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, सिनोनियम एंटोनियम्स अच्छे खासे लेवल के पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको इजीली सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि किस लेवल के होते हैं, ठीक है। तो कंटेक्स्ट बेस्ड वोकेबलरी आपने 11th-12th में, अगर आप जब एंट्रेंस एग्जाम आप प्रिपेयर करेंगे तो 11th और 12th की जो इंग्लिश है उसको आप खासकर प्रिपेयर आपको करना ही होता है। तो ऑलमोस्ट सिनोनियम एंटोनियम्स की वहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ से आने की। तो जब पढ़ते हैं आप तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला हमारा हो गया ईडियम फ्रेजेस का पार्ट। तो ईडियम फ्रेजेस को आपको अटेंशन पे करनी है, ईडियम फ्रेजेस आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला है हमारा ईडियम फ्रेजेस मीनिंग एंड यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉमनली यूज इंग्लिश एक्सप्रेशंस ये आपसे पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है। तो सिंगल वर्ड्स, रिप्लेसिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल आपको इसमें से ना 10 नंबर का आता है। 10 क्वेश्चन आप पकड़ लो, 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है ये, 180 मार्क्स का होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपसे पूछ लेते हैं, जंबल सेंटेंस मिक्स करके दिए हैं ABC के फॉर्म में ना, वर्ब कहीं और दे दी, हेल्पिंग वर्ब कहीं और दे दी, ABCD ऑप्शन दे दी, उसमें आपको अरेंज करके एग्जैक्ट करेक्ट सेंटेंस आपको बनाना होता है। सेकेंड वाला है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पैसिव है तो आपको एक्टिव में कन्वर्ट करके आपको ऑप्शन पूछ लेते हैं, अगर एक्टिव है तो पैसिव में कन्वर्ट करके ऑप्शन पूछ लेते हैं।
जिसमें आपको आंसर करना होता है। रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है, ये तो कॉमन है, सब लोगों को पता होता है। कॉन्वर्सेशन रूल्स, बट इसकी ना जो बारीकियाँ है वो आपको उसको अटेंशन पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन है ना वो अगर जनरल इंग्लिश से भी पूछ रहा है आपसे तो इतना ईजी नहीं, वो कुछ ना कुछ घुमा के पूछते हैं। टेंस चेंजेस, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप कर दो इसको। रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ें आपसे जनरल इंग्लिश में 10 नंबर की पूछी जाएंगी। सेकंड जो होता है हमारा जनरल पेपर का, वो होगा आपका जनरल हिंदी, ये भी 10 नंबर का होता है। अब इसमें आपका ओके डिटेल नहीं है क्या? ओके, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि आप डिटेल में देख लेता हूँ, मेरे पास होगा। देखिए, अब ये जो हो गया हमारा सिलेबस, जब इंग्लिश अभी हमने टॉपिक्स ग्रामर, सिंटेक्स एंड स्पीच, फर्स्ट सिलेबस 1 मिनट। हाँ, चलो जनरल इंग्लिश में हमने बात कर ली, फोकस ऑन वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड ऑल। अब जनरल हिंदी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जनरल हिंदी में हमारा क्या आ रहा है? जनरल हिंदी में हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है व्याकरण में आपका नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, समास, संधि, अलंकार, ये सारे आपके पूछे जाएंगे जनरल हिंदी में 10 मार्क्स का। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच एंड मोर, सेंटेंस का फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, वोकेबलरीज आपसे पूछी जाएंगी, एंटोनियम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, लर्निंग सिनोनियम्स, सेंटेंस फॉर्मेशन में से आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग सेंटेंस टाइप, सिंपल एंड समथिंग। लिटरेचर में देखो आप स्टडी आधुनिक काव्य क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा जनरल हिंदी में। 10 नंबर का मार्क्स इसमें मिलता है आपको। अब रीडर, आपको कौन से राइटर्स पढ़ने होंगे इसमें, कौन से राइटर्स को आपको फोकस करना होगा, तो मैथिली शरण गुप्ता आपको पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद आपको पढ़ना है। ये प्रोबेबली एक ये इस तरह से आपका 2005 का सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि जो पुराने अभी तक हमारे सिलेबस हैं वो इसी बेस्ड पे अभी तक हुए हैं। भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर, हिंदी, ये हमें देखना है। अब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें ना दोस्तों, तो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों पूछे जाते हैं। करंट इवेंट्स से आपको नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपको ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आगे जो चीज़ें हैं हमारी, इंडियन पॉलिटिक्स, देखो इंडियन हिस्ट्री, एंशियन मिडाइवल, करंट पॉलिटिक्स हो गया, करंट पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। कोई भी आप करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं प्रेजेंट, और लगभग 6 से 8 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है। मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स अभी जो आ रही हैं, सोशल इश्यूज़, तो आप कोई भी करंट अफेयर की करंट बुक लेके 8 to 9 मंथ्स का, जब भी एग्ज़ाम होना है उसका 1 महीना छोड़ के आप पुराना कुछ भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हमारा है ज्योग्राफिकल चीज़ें, मतलब आपको पढ़नी होती है। इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशियन, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तीनों पार्ट होते हैं हिस्ट्री के। इसके जो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर जैसे अगर आपने अब फॉर्मल कोई भी आप ना इसे मिल जाएगी आपको, ये हिस्ट्री वाली ऑब्जेक्टिव बेस्ड ले सकते हैं, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन भी होती है, यूपीएससी काइंड ऑफ की होती है। तो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ज्योग्राफी, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो की ऑफ डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट, एज वेल एज जनरल नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी क्वेश्चंस होता है, वही मैं दोबारा कहूँगा कि जो फॉर्मली पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह से क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपसे पूछ सकते हैं उसमें, मतलब जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं जनरल नॉलेज के वही पूछे जाएंगे। और बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड हॉनर्स, लाइक किसको अवार्ड्स मिले हैं, बुक कौन सी किसकी ऑथर की है, जैसे सलमान रुश्दी की कोई बुक है या अरुंधति रॉय की कोई बुक है, उसके बारे में, इंडियन राइटर्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जो इंटरनेशनल फेमस राइटर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं कि लिटरेचर अवार्ड विनिंग, उन्होंने कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, एंड सारी चीज़ें। वो रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये देख लीजिए आप। एनालाइजिंग, एनालॉगोसिस, क्लासिफिकेशन,
एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें। मतलब ये टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल डायग्राम, जो कॉमनली जो फॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है, ये सरल है पूरा सारा ये, एंड रीजनिंग थ्रू स्टेटमेंट्स, ये सारे ना ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें ना मतलब फॉर्मल कॉमन रीजनिंग वाली हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड पजल्स इसमें पूछी जाएंगी। वर्किंग एंड फिगर ऑफ मिरर्स, फिगर्स मिरर एंड वाटर इमेजेस एंड क्यूबिकल प्रॉब्लम्स, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारा आपसे पूछा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग, स्लोगिज्म, डिसीजन मेकिंग, कॉज इफेक्ट एनालिसिस एंड डेटा सफिशिएंसी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पेपर होता है गाइस यहाँ से। अब जो सेकेंड पेपर है हमारा, सेकेंड पेपर यू नीड टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट स्टेज, ग्रोथ, मैच्योरेशन का। ओके, अच्छा, ये पेडागॉजी आ गया। फिर अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग लर्नर्स, ये 40 नंबर्स का होता है। तो पेडागॉजी आप समझ, आप देखो बीएड किया आपने, सबने पढ़ा होगा उस समय। डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं, ग्रोथ, मैच्योरेशन, कॉग्निटिव, इमोशन एंड मोरल डेवलपमेंट, एडोलसेंस, चैलेंजेस, नीड, ये सारा आपका जो है सिलेबस, ये आपका दैट पेडागॉजी का है। तो एडोलसेंस में चैलेंजेस, नीड्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर स्कूल्स, socialization, understanding the role of primary and secondary socialization agents in the learner's development, learner's theories, behaviorism, cognitivism and constructivism and their impact of their role and all. टीचर लर्नर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको आप देखते जाना। पेडागोगी में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, थोड़ा लाइक 40 नंबर्स का होता है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, क्लासरूम इन्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग लेसन प्लानिंग्स, चूजिंग टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। असेसमेंट्स आपका वेरियस फॉर्म ऑफ असेसमेंट्स लाइक फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू इन्हांस द लर्निंग। तो ये लर्निंग का जो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ये चैप्टर ही था बीएड में गाइस, है ना। तो आपको आपने बीएड तो पास किया सब लोगों ने, तो इसको ना डिटेल्ड पढ़ना है। कोशिश ये करें कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के साथ पढ़ें। इफेक्टिव लीडरशिप, फॉस्टरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, टीम बिल्डिंग, मेंटोरशिप एंड विजन डेवलपमेंट एंड ऑल। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल डेवलपमेंट, planning goals, creating partnership with the community and utilizing data for improving teaching and learning। pedagogy 40 नंबर का है, ध्यान से। creating and conductive learning environment, ये उसका पूरा डिटेल्ड है। diversity and inclusion, identifying disabilities, ensuring inclusions and addressing diverse learning needs, mental health, promoting positive mental health, काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विस फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, ये वाला सारी चीज़ों पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, अभी देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी अच्छे से पढ़ना है आपको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हर एक चीज़ है कि जैसे अभी ना 1+ लाइक 8+3+ NXYZ किस तरह से पूरी प्रोसेस आगे है। चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन, ओके, इंश्योरिंग अ सेफ nurturing environment for all children, school curriculum, understanding curriculum, designing pedagogy and assessment principles in school education, subject specific syllabus for PGT। ओ ये है, ठीक है। इंग्लिश वाला भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें PGT जो इंग्लिश वाला है हमारा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। PGT इंग्लिश वाला जो है, अब PGT इंग्लिश जो है, PGT इंग्लिश के लिए एक सेपरेट बना देते हैं गाइस, है ना। PGT इंग्लिश के लिए सेपरेट देख लेते हैं। ये जितना भी ये सिलेबस अभी, दिस इज़ द सिलेबस एंड यू हैव टू प्रिपेयर विद दैट। सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर PGT के लिए मैं बना रहा हूँ, then you can just follow that guys।